साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल में। मित्रों, क्या ईश्वर पर विश्वास सच में सब कुछ बदल सकता है? आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जो हमारे जीवन को उन तरीकों से बदल सकती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह है ईश्वर में विश्वास रखने की शक्ति, और यह हमारे जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित कर सकती है। जब हम किसी उच्च शक्ति पर भरोसा करते हैं तो हमें आशा और सकारात्मकता की अनुभूति होती है जो जीवन बदल सकती है। हम में से कई लोग ऐसे समय से गुजरे हैं जब हमें अकेलापन महसूस हुआ है, जब ऐसा लगा है कि हम एक अंतहीन अंधेरे में फंसे हुए हैं। शायद आप अभी भी उसी स्थिति में हैं, यह सोच रहे हैं कि आगे क्या करें, किस ओर जाएं। हो सकता है कि आपने अपने विश्वास पर संदेह करना शुरू कर दिया हो, यह सोच रहे हो कि क्या ईश्वर सच में हमें सुन रहे हैं। यही वो पल होते हैं जब हमें सबसे ज्यादा विश्वास की जरूरत होती है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तब विश्वास ही वह लंगर है जो हमें संभाले रखता है। यह हमारे कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट की तरह कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि आने वाले दिन बेहतर होंगे। लेकिन अगर हमारे पास यह विश्वास न हो तो हम जीवन की लहरों के बीच असहाय महसूस करने लगते हैं। हम सभी ने कभी न कभी यह सोचा है कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं, वे हमारे जीवन में उस समय हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे जब हमें उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है। यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है, लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी सोच को थोड़ा बदलें? अगर हम यह देख पाएं कि हमारे सबसे अंधेरे समय में भी ईश्वर काम कर रहे हैं, हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। मित्रों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छुपा है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों की कहानियां सुनी हैं जो अपनी जिंदगी से हार मान चुके थे, जिन्होंने सोचा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जब उन्होंने ईश्वर पर भरोसा किया, जब उन्होंने सच्चे दिल से प्रार्थना की, तो सब कुछ बदल गया। उन्होंने वह शांति, वह आनंद और वह आशा अनुभव की जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी एक महिला की है जिसे एक घातक बीमारी का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने कह दिया था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ईश्वर पर भरोसा किया, पूरे मन से प्रार्थना की और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। यह कोई चमत्कार रातों रात हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि एक स्थिर और निरंतर प्रक्रिया थी जिसने उन्हें विश्वास की शक्ति का एहसास कराया। अनामिका एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण महिला थी। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी जब अचानक उसकी जिंदगी ने एक कठोर मोड़ लिया। उसे पता चला कि वह कैंसर जैसी घातक बीमारी से ग्रसित है। डॉक्टरों ने उसकी रिपोर्ट देखने के बाद कहा, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, यह बीमारी लाइलाज है। यह सुनकर उसका पूरा परिवार टूट गया, लेकिन अनामिका ने हार मानने से इनकार कर दिया। शुरुआत में यह खबर उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और ठान लिया कि वह अपने जीवन के हर क्षण को पूरी सकारात्मकता के साथ जिएगी। उसने न केवल चिकित्सकीय उपचार को जारी रखा, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी खुद को मजबूत करने का फैसला किया। उसने गहरी प्रार्थना करनी शुरू की और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखा। हर सुबह उठकर वह मंदिर जाती, ध्यान करती और अपने मन को शांत रखती।
धीरे धीरे उसने अपने जीवन शैली में भी परिवर्तन किया, पौष्टिक भोजन, योग और सकारात्मक सोच को अपनाया। उसने हर दिन अपने भीतर आशा की किरण को महसूस किया और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ी कि ईश्वर उसके साथ हैं। समय बीतता गया और डॉक्टरों को भी यह देखकर हैरानी हुई कि अनामिका की हालत में सुधार हो रहा है। उसकी नियमित जांच में यह साफ दिखने लगा कि बीमारी का प्रभाव कम हो रहा है। डॉक्टरों ने इसे चिकित्सा का चमत्कार कहा, लेकिन अनामिका जानती थी कि यह केवल दवाइयों का असर नहीं, बल्कि उसके विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रार्थना का परिणाम था। कुछ वर्षों बाद जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, तो उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने कैंसर पीड़ितों की सहायता के लिए एक समूह बनाया, जहां वह लोगों को आशा, सकारात्मक सोच और विश्वास की शक्ति के बारे में बताती। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम हिम्मत और ईश्वर में अटूट विश्वास बनाए रखें, तो असंभव भी संभव हो सकता है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि चमत्कार रातों रात नहीं होते, बल्कि निरंतर विश्वास और प्रयास से धीरे धीरे साकार होते हैं। एक और कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने एक ही साल में अपनी नौकरी, घर और परिवार सब कुछ खो दिया। वे पूरी तरह से टूट चुके थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनका जीवन समाप्त हो गया हो। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ईश्वर से शक्ति और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और धीरे धीरे उन्होंने अपना जीवन फिर से संवार लिया। आज वे एक सफल व्यवसायी हैं, उनका परिवार फिर से जुड़ गया है और उनका दिल कृतज्ञता से भरा हुआ है। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि विश्वास में कितनी शक्ति होती है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, बुरे से बुरे समय में भी भगवान पर आपकी आस्था नहीं हटनी चाहिए। भगवान पर आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने से हमारे जीवन को दिशा और उद्देश्य मिलते हैं। जब हम किसी भी कठिनाई या संकट का सामना करते हैं, तो भगवान पर भरोसा हमें आशा और साहस प्रदान करता है। यह विश्वास हमें मन की शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब हम मानते हैं कि भगवान हमारे जीवन में एक उद्देश्य और योजना के साथ हैं, तो हम अपने लक्ष्य और सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। यह विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन की घटनाएं केवल तात्कालिक नहीं हैं, बल्कि वे एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। इस प्रकार का विश्वास हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण से लग रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रयास किसी बड़े उद्देश्य के लिए हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हमारी सोच में सकारात्मकता आती है। जब हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ है, तो हम जीवन की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन के हर पहलू में आशा और विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। चलिए हम आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की यह हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वह प्रसारण एक घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वह महिला पूछे कि यह किसने भेजा है, तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गया,
तो पहले उस महिला और उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर वह महिला सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से यह नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। यह देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा, क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि यह राशन आपके पास किसने भेजा है? उस महिला ने जवाब दिया, मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वह जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वह आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वह आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं मैं सदैव उनके साथ रहता हूं। समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन बदलता जरूर है। अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में अपने लोग आपका साथ छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम अभी दुखी होते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने अभी खो दिया? तुमने क्या निर्माण किया था जो अभी खत्म हो गया? न तुम कुछ लेकर आए थे और ना यहां से कुछ लेकर जाओगे। तुमने जो लिया इसी संसार से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया भगवान से लिया, जो दिया भगवान को ही दिया। श्री कृष्ण हमें कभी दंड नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। यदि आप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में नासमझ ज्ञानियों से कुछ भी नहीं सीखा जा सकता और ज्ञानी नासमझ से भी सब कुछ सीखा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब यानी स्वार्थ होता है वहां प्रेम ही कहां होता है। हद से ज्यादा सीधे साधे स्वभाव वाला व्यक्ति होना भी ठीक नहीं, क्योंकि वन में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपके पास ज्यादा बल है तो इसका घमंड न करें और सामने वाले को कभी भी कमजोर न समझें। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे, दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लगते तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। यह देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने यह बात श्री कृष्ण से कही। भगवान ने कहा, तुम्हारे बाण से ज्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, यह कैसे संभव है? मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण से यह रथ पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। यह बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। इस कथा में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी अपनी शक्ति का घमंड न करें और शत्रु को कमजोर न समझें। यदि किसी समय आपके साथ गलत हो रहा है या आपके ऊपर झूठा आरोप लग रहा है तो आपको अपनी व्यथा उस समय व्यक्त नहीं करनी चाहिए। अपना गुस्सा उस समय व्यक्त नहीं करना चाहिए। अपने आप को सही साबित उस समय नहीं करना चाहिए। जब सही समय आएगा तो खुद उन लोगों को पता चल जाएगा। द्वारका में एक सूर्य भक्त था, सतरांजित। उसे सूर्य देव ने सीमंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। यह मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी।
एक दिन श्री कृष्ण ने सतरांजित से कहा, आप ये मणि राजकोष में दे दो, इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सतरांजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सतरांजित के भाई प्रसंजित ने मणि चुरा ली। प्रसंजित मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसंजित को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सतरांजित को जब प्रसंजित और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे और निशान के पास हड्डियों का ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसंजित को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत ने मणि नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गए कि यह भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सतरांजित को लौटा दी। सतरांजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। कथा की सीख यह है कि जब भी हमारे ऊपर झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझनी चाहिए और आरोपों को झूठा साबित करना चाहिए। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका साथ कभी नहीं देते। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे। दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी आपका साथ न छोड़े। जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, वैसे ही हमारे माँ और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मानव को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, परंतु वह पिसती बहुत ही बारीक है। आप वही करते हैं जो आप चाहते हैं और होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप वही करें जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। पूरे विश्व में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहां पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। अगर कोई मनुष्य शिक्षा से पहले अपने संस्कार, व्यापार से पहले अपना व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उन्हें कोई उधार ले सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूं, पर मेरी कौन सुनता है। मनुष्य गलत कार्य करते समय बाएं दाएं, आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मानव विजय और पराजय भावनाओं से परे होता है, वह दूसरों की विजय में भी आनंद का अनुभव अवश्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कितनी भी कोशिश करो, स्वार्थ से रिश्ते बनाने की वे कभी नहीं बन पाते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वे कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मौत उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अनिवार्य है उस पर कभी शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी नहीं दौड़ सकती, और जंगल का राजा शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता।
इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। सभी कष्ट और पीड़ा दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह हमारा संदेह है। असल में हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें तो सब कष्ट और पीड़ा दूर हो जाएगी। विश्वास अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वह अपनी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी थी और आज भी है, और यह भी पक्का है कि उस चक्रव्यूह में फंस भी वही लोग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के तकदीर का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। कान्हा बोलते हैं कि किसी की चूक को एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी मनुष्य पर भरोसा करके खुद बेवकूफ कभी मत बनो। मनुष्य कितना भी गौर वर्ण वाला क्यों न हो, परंतु उसकी छाया सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं जो अपने भीतर प्रसन्नता संभाल कर रखता है। कभी भी स्वयं पर अहंकार मत करना। पाषाण भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अहंकार में चारों गए, धन, सुख, शांति और वंश। यकीन ना आए तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, आपके भी कई जन्म हो चुके हैं। न तो यह मेरा आखिरी जन्म है और न यह आपका आखिरी जन्म है। अच्छी तकदीर के लोग थोड़ा भी कष्ट होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी तकदीर के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद अवश्य करते हैं। कान्हा कहते हैं, यदि आपको जिंदगी में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती और जल डुबो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी पराजित नहीं होने देता, और नफरत एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। जिस व्यक्ति को आपका मूल्य नहीं मालूम, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे अपने आप हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमेशा सत्य वचन कहो, स्पष्ट उच्चारण करो, कभी झूठ मत कहो, चाहे कोई खुश रहे या जाए, तुमसे कोई रूठे या न रूठे। मत करो अहंकार किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तुम अभी दे रहे हो या पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हो। परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वह तुम्हारा है, परंतु कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जो चाहे वह बन सकता है, परंतु उसे आत्मविश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर ध्यान लगातार चिंतन करना होगा। अहंकार और गर्व करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों चले जाते हैं। जिंदगी के इस युद्ध में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जिंदगी को हमेशा खुश रहकर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि जिंदगी कितनी बाकी है। मुझे क्या परवाह कि संसार क्या कहता है। मुझे यह पता है कि मेरा कृष्ण मुझे अपना कहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा का अंतिम ध्येय परमात्मा में मिल जाना होता है। अगर आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, तो आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। मौन अच्छा है, परंतु जब आप पर अन्याय हो तब नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार दूसरों के साथ कभी ऐसा बर्ताव न करें जो आपको अपने लिए नापसंद हो। कथन इतना मधुर रखें कि कभी वापस लेना पड़े तो खुद को कड़वा न लगे। माली यदि किसी भी पौधे को 100 घंटों से भी सींच रहा हो, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। जीवन में इतना संघर्ष करना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का आदर्श न देना पड़े। भगवत गीता में लिखा है, निराश मत होना, क्योंकि दुर्बल तेरा समय है, तू नहीं।
स्वार्थ जीवन का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन। इस संसार में असंख्य कीमती वस्तुओं के होने के बावजूद भी हर किसी व्यक्ति के जीवन में मित्रता का एक बहुत मूल्यवान रिश्ता होता है। स्मरण हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं या सुख में रहूं, मेरे होठों पर सदा तेरा नाम रहे। जिंदगी में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताब पढ़ लें या कितने भी अच्छे अच्छे ध्वनि सुन लें, परंतु जब तक आप उन्हें अपने आचरण में नहीं अपनाते तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारी राह देख रही होती है। इस संसार में कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके श्री कृष्ण से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर श्री कृष्ण स्वयं आपको फल देते हैं। सीख की बातें तो सिर्फ खुद के लिए होती हैं, दूसरों को केवल सलाह ही दी जा सकती है। अगर आप खुद से नहीं हारे तो आपकी विजय निश्चित है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। कान्हा कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है, और यह लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, न सही और न ही गलत और न ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। जब भी कोई बड़ी बात या बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटे जो उन बातों को अपने भीतर पचाकर रखने का हौसला रखते हों। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, अगर कभी बड़ा नुकसान हो जाए या अगर कभी सब कुछ चोरी हो जाए, उस बात को अपने अंदर पचाकर रख लें। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों या रिश्तेदारों को मत दें। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराएं, क्योंकि याद रखें, यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है या आर्थिक स्थिति की दिक्कत है तो वे अपना पैसा आपके व्यापार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है
उसे ही पैसा मिलता है और पैसा पाने के लिए दिखना पड़ता है। मन से सोचे, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार हैं: क्रोध, वासना और लालच। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकता, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वह इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखिए कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। मैं निस्संदेह वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों को जानने वाला हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझें, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद को समझने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। उसी तरह हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मजा है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी की मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य ईश्वर ही दे देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखें जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज्य किसी को न बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखें, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टालें, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालें। साथ रहकर कोई छल करे तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता,
और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बातें कहे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ मां बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। सफलता का पहला कदम खुद पर विश्वास करना है। आपका वर्तमान आपकी सबसे बड़ी प्रगति का संकेत हो सकता है। बदलाव के लिए सबसे अच्छा समय आज है। सपने वह नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वह हैं जो हमें सोने नहीं देते। हर कठिनाई एक नई शुरुआत का अवसर हो सकती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको अपनी सीमाओं को चुनौती देना होगा। सच्ची सफलता तब होती है जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें और कभी हार ना माने। विकास तब होता है जब आप अपनी सुरक्षा क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। खुद पर भरोसा करना सबसे बड़ा आत्मसंवर्धन है। आपकी सबसे बड़ी बाधा आपकी खुद की सोच हो सकती है। सपनों को पूरा करने के लिए छोटी छोटी शुरुआत करें। सफलता की कुंजी निरंतरता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तब आप सबसे मजबूत बनते हैं। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का अवसर होता है। आशा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। सच्चे आत्मविश्वास का आधार आपके कर्मों में है। सपनों की दिशा में हर कदम मायने रखता है। हर चुनौती एक नई सीख का अवसर है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य प्रयास में है। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। खुद को सीमित मत मानो। आपके पास असीमित संभावनाएं हैं। जो आप चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और मेहनत करें। सपने बड़े हों और प्रयास भी बड़े हों। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। आपकी यात्रा आपकी कहानी को लिखती है। सपनों को साकार करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। आपकी सच्ची शक्ति आपकी आत्मनियंत्रण में होती है। आपकी चुनौती ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने डर को पार कर लेते हैं तब आप मजबूत बन जाते हैं। सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें जीना है। सफलता का मार्ग मेहनत और प्रतिबद्धता से होता है। हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है। सपनों की दिशा में हर कदम आपके विकास को दर्शाता है। आपकी सोच ही आपके भविष्य की दिशा तय करती है। हर असफलता एक नई सीख का मौका है। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब आप खुद को चुनौती देते हैं। मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप सबसे बड़े प्रेरक होते हैं। हर दिन नए अवसरों के लिए खुला होता है। सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे अच्छा तरीका खुद पर विश्वास करना है। हर प्रयास आपको एक कदम और करीब ले जाता है। सपनों को सच करने के लिए लगातार प्रयास जरूरी है। आपकी सच्ची सफलता तब होती है जब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। सपनों की दिशा में कभी भी देर नहीं होती। हर चुनौती आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को लगातार प्रेरित करें। हर दिन नए अवसरों को देखने की कोशिश करें। सपनों को साकार करने के लिए हर दिन काम करें। आपकी यात्रा ही आपकी सफलता की कहानी है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। हर असफलता एक नई शुरुआत का संकेत है। सपनों की दिशा में उठाया गया हर कदम महत्वपूर्ण है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच में होती है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी सीमाओं को पार करते हैं। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सपनों को सच करने के लिए खुद को प्रेरित रखें।
हर चुनौती के विकास का अवसर है। सपनों की दिशा में प्रयास ही सफलता की कुंजी है। सच्ची सफलता के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास आवश्यक है। हर सफलता की कहानी में संघर्ष का योगदान होता है। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। सपनों की दिशा में हर कदम मायने रखता है। हर चुनौती एक नई सीख का मौका है। सपनों को साकार करने के लिए धैर्य और मेहनत की जरूरत है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सपनों को पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित करें। हर दिन अपने सपनों की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। सपनों की दिशा में हर प्रयास महत्वपूर्ण है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप खुद को चुनौती देते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। सपनों की दिशा में प्रयास ही सफलता की कुंजी है। सपनों को साकार करने के लिए धैर्य और मेहनत की जरूरत है। हर असफलता एक नई सीख का अवसर होती है। सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे अच्छा तरीका लगातार प्रयास करना है। हर चुनौती आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सपनों की दिशा में हर प्रयास महत्वपूर्ण होता है। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। सपनों को सच करने के लिए खुद को लगातार प्रेरित रखें। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका होता है। सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। हर असफलता एक नई शुरुआत का संकेत है। रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं। गिराने वाले का भी दिल से शुक्रिया करें, क्योंकि उन्होंने ही आपको संभलना सिखाया है। ईश्वर के हर फैसले से हमेशा खुश रहें, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा है। अगर सब कुछ खोकर भी आप खुद की तलाश कर सकते हैं तो सब कुछ खो देना ही बेहतर है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा मेहनत करने से ही व्यक्ति को उसके सपने मिलते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। कर्म और ज्ञान से ही जीवन की राह बनती है। मोह और बंधन ही व्यक्ति को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सद्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य जैसा आहार लेता है वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता वही होती है जब आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाते हैं। अगर परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं तो विश्वास कीजिए कि कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरों की कामयाबी से जलना क्यों? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है। आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाएं जैसे आप एक हठयोगी हो। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए अपने स्वजनों को देखकर शरीर का हर अंग शिथिल हो रहा है और मुख सूखा जा रहा है। स्वजनों को युद्ध क्षेत्र में देखकर मैं मोह बंधनों में फंस गया हूं। हे कृष्ण, ऐसी विजय की लालसा क्या रखनी जिसमें स्वजनों से ही युद्ध लड़ना पड़े? हमें ऐसे राज्य या ऐसे जीवन से क्या लाभ होगा? जब अर्जुन अपने धर्म को धारण करने में संकोच करने लगे तो उन्होंने कहा कि अपने ही कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। कुल धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में केवल पाप ही फैलता है। वर्ण शंकर कुल घाती होते हैं और कुल को नरक में ले जाते हैं। लुप्त हुई पिंड अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित उनके पितरलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर दोषों से कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हें इस समय यह मोह
किस हेतु से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है। यह आचरण स्वर्ग को देने वाला नहीं है और ना ही कीर्ति कमाने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम में उचित नहीं जान पड़ती। हे पार्थ, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्रोध, लालच और वासना नर्क के द्वार हैं, क्योंकि ये मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जीवन में हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि मनुष्य सदा पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। महानता वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। हे कन्हैया, तेरी यादों के साथ ऐसे ही जीवन का सफर करते हैं हम। अब तुझको ही लिखते हैं और तुझको ही पढ़ते हैं हम। मनुष्य कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल प्राप्त करने में नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे जानने का केवल एक ही उपाय है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता है, न कोई समझ सकता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। भविष्य का दुख वर्तमान के सुख को समाप्त कर देता है। इस संसार में श्रेष्ठता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक श्रेष्ठता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप अपने जीवन में खुश और सुखी रहेंगे। वह जो अंत के समय मेरी आराधना करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर जल से पवित्र होता है तो मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। एक प्रमाण कई परिणाम बदलने की ताकत रखता है। मनुष्य अपना वह चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर आत्मा को सजाने का प्रयास भी कोई नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। जब जीवन में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। क्या हमेशा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है कि संसार में अधिक आपत्तियां इसलिए आईं क्योंकि वक्त आने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हमारे दुख हरने वाला, हमारा प्यारा श्री कृष्ण। खामोशी लबों की दिखाई देती है सबको, मगर शोर दिल का तेरे सिवा कोई सुनता नहीं मेरे कृष्ण। बहुत सहनशीलता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो महाभारत रची जाती है। खुशनसीब होते हैं वे जो राधा कृष्ण के दरबार में अपना मस्तक झुकाते हैं। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। इस संसार के दो सबसे शक्तिशाली वीर हैं, धैर्य और वक्त। नहीं इच्छा सागर की, आपके दया प्रेम की बूंद ही काफी है। भक्ति में रहे मन हर दम, बस श्री कृष्ण का ध्यान ही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने में किसी को समय नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में संपूर्ण जीवन बीत जाता है। मनुष्य अपने जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर दुखी होता है। जीवन में सफलता का पहनावा कभी तैयार नहीं मिलता, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। वक्त कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम ही वक्त के साथ चलना छोड़ देते हैं। जब मानव को अपने धर्म पर गर्व हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता। यह सच बात है
कि भूल करके मनुष्य कुछ सीखता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि मनुष्य जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम अभी भी सीख रहे हैं। इस संसार में हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। हमें कार्य के साथ साथ हमेशा कुछ वक्त विराम लेना चाहिए ताकि स्वयं के बारे में भी कुछ सोच सके। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख या कष्ट न पहुंचे, यह तो हमारे हाथ में ही है। कभी भी अपनी सफलता का रोब अपने माँ बाप को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन हार कर आपको जिताया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मानव अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है। संसार का सबसे अच्छा तोहफा समय है, क्योंकि जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो आप उसे अपने जीवन के वह पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। कान्हा कहते हैं, प्रेम का अर्थ सिर्फ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ अपना समर्पण करना होता है। जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। जिंदगी में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं और श्री कृष्ण की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। जानने की शक्ति और झूठ को सच से अलग करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्तों ने पाल लिया है, जिंदगी की जरूरत नहीं मुझे, श्री कृष्ण ने संभाल लिया है। फल की कामना छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। संकट के समय काम आने वाला सखा कहलाता है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, पर दुख का साथी ही सच्चा साथी कहलाता है। ऐसे साथी हमेशा सम्मानित होते हैं। अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो कल की सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज से ही अच्छा करो। जीवन में गर्व भी आवश्यक है, जब बातें हक, चरित्र और सम्मान की हों। हमारा संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस संसार की भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है, न हार चाहिए न जीत चाहिए। जिंदगी में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। जीवन में उन पर विश्वास मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए। विश्वास उनका करो जिनका ख्याल तब भी वैसा रहे जब तुम्हारा वक्त बदल जाए। रिश्तों को निभाने के लिए समय निकालिए, कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके पास समय हो तो रिश्ता ही ना बचे। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो शरीर से आत्मा को लेने कभी फरिश्ते ना आते। जय श्री कृष्ण। इस संसार में घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर बुरा वक्त तो मेरा मुरली वाला ही ठीक कर सकता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्रेम का सही अर्थ समझाना था। जीवन में किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर आपका किसी की पसंद बन जाना यह बहुत बड़ी बात है। जो अपने हिस्से का कर्म किए बिना ही भोजन पाते हैं, वह अपने जीवन में चोर हैं। जीवन में कुछ पराये ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, और कुछ अपने ऐसे निकले जो पराये का मतलब बता गए। दोनों का शुक्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं, सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर हमारे जीवन को मीठा कर दिया करते हैं। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। ईश्वर प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। ना कोई चिट्ठी, ना तुम्हारा तार आता है, फिर भी दर्शन करने को श्री कृष्ण का वृंदावन पूरा संसार आता है। प्रेम कोई 2 पल का भोजन नहीं जो छका और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। जिसको भगवान की कृपा पर विश्वास है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे रहते हैं। इतने सफल बन जाओ कि आपको पाना लोगों के ख्वाब बन जाए। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखिए।
क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी हैं जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हों उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वह परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जितना ज्यादा हो सके सुनो और जितना हो सके उतना कम बोलो। शायद भगवान ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह आपके चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए क्योंकि 80% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करता। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को अधिक तनाव न दें क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी हम खुद भी। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है वहां से हट जाना बेहतर है। गलतियों में भी ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सके क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सारे ज्ञान की बात बताई है। गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें जीवन के सारे दर्शन देखने को मिलते हैं। कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को गीता का उपदेश दिया। गीता में दिए गए उपदेश जीवन को सही दिशा में ले जाने का ज्ञान देते हैं। महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध से घबरा गए थे तब कृष्ण ने धर्म और अधर्म के बीच का अंतर बताते हुए अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता में लिखी गई बातें आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक हैं। जब भी मनुष्य किसी दुविधा में फंसता है गीता में उसे समाधान मिलता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं हो ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करते रहो। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाएं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों के विचार बदल जाते हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उत्स कभी भी गलत ना हो। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। गीता में लिखा है कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं,
लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नेति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्री कृष्ण का कहना है कि परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। गीता में लिखा है कि मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई मृत्यु है। यह सच्चाई जानते हुए भी वह इससे भयभीत रहता है। उसका यह भय उसकी वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। मनुष्य को मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। जब बुद्धि काम नहीं करती तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना आना चाहिए। क्रोध में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं और व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। कर्म छूटने पर मनुष्य अपनी राह से भटक जाता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है और दूसरों से अलग दिखना है तो सदैव अपना कर्म करते रहें। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि हर मनुष्य को स्वयं के भीतर जरूर झांकना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए हर किसी को कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही दुखों का मुख्य कारण है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वह सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। वासना, क्रोध और लालच नरक का द्वार है। गीता में वासना, क्रोध और लालच को नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीजें आत्मविनाशकारी मानी जाती हैं। मिट्टी में मिल जाएगा शरीर। श्री कृष्ण कहते हैं, ना यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं में देता हूं। किस्मत का लिखा कोई नहीं छीन सकता। अर्जुन को भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हमारा कर्म करता है भाग्य निर्धारित। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। धैर्य इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। इससे मिली सीख को वह जीवन भर याद रखता है। जीवन में दुख के मायने को समझने के लिए जरूर पढ़े। सफलता का मंत्र, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती।
और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच की दिशा में होती है। सपनों का पीछा करने से बड़ी बात कोई नहीं। उन्हें सच करने की हिम्मत दिखाना सबसे बड़ी बात है। हर छोटी सी सफलता एक बड़ी जीत का कदम है। आत्मा वह शक्ति है जो आपके वास्तविक आत्म को बाहर लाती है। सही दिशा में छोटे छोटे कदम भी आपको बहुत दूर ले जा सकते हैं। जब आप असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनते हैं। हर दिन एक नया मौका है अपने सपनों को साकार करने का। समय पर काम करने का कला सीखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप खुद को चुनौती नहीं देंगे, तब तक आप अपने असली सामर्थ्य को नहीं जान पाएंगे। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं है जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है, जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस्य का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वह कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस हैं और वही ज्ञान का प्रकाश है। नारायण ही सृष्टि के आधार हैं। श्री हरि ही आशाओं का आकाश है। स्वर्ग और नर्क कर्म के तराजू पर समान रूप से तुलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती हैं। भय मुक्त होता है वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तभी सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका न हो। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। हौसला हो तो हमारी मंजिल दूर नहीं रह जाती है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान इतनी मेहनत करे कि तकदीर बदल जाए, यही सफलता की गारंटी है। जिंदगी छोटी सी है, इसमें अगर हम कुछ ऐसा ना करें जिससे दूसरे प्रेरणा लें, तो फिर सारे कमाल बेकार ही मानिए। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, लेकिन टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। अपने लिए बेहतर की तलाश हमेशा ही जरूरी होती है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आपका जज्बा अगर मजबूत हो तो फिर आप जहां भी जाएंगे रास्ता बनता जाएगा। जीतेंगे हम, ये वादा करो। कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना इरादा करो, इरादा और कोशिश हमेशा पक्की होनी चाहिए। हवाओं के भरोसे मत उड़ो, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रखो। हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। ये शायरी कहती है कि खुद पर भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। हौसला है तो ताकत है, इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है दिल से। हार गए या हार को मान लेने भर से सच की हार हो जाती है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारू, हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। हार दिल से ना मानने का वादा खुद से कर लीजिए, फिर देखिए कैसे आपको मंजिल मिलती है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, तोड़ से पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ये जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। अभी है रात
तो सुबह का इंतजार करो। जिंदगी में प्रेरणा बनी रहती है जब आप हर ओर प्यार महसूस करते हैं। इसलिए हर पहलू नए दिन का इंतजार कीजिए और मेहनत भी। आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा उस दी से पूछना, मेरा पता मिल जाएगा। आप दिक्कतों में भी आगे बढ़ते जाएंगे, आगे जुनून पक्का हो। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। मंजिल को पाने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं होता है, इसके लिए मेहनत करनी होगी। यह सच है, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। ये बात तो है, मेहनत की जाए तो भाग्य तक बदल सकता है। अपने कर्मों पर विश्वास करने की जरूरत होती है। अगर जिंदगी में सफलता पाना चाहते हो तो धैर्य को अपना सच्चा मित्र बना लो। धैर्य के बिना सफलता मिलना तो मुश्किल है। क्यों डरे? जिंदगी में क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जिंदगी में कमाल करने की सोच रहे हैं तो परिणाम से डरे नहीं, बल्कि आगे बढ़े, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो तर्जुमा तो होगा ही। इरादे पक्के हो तो कोई भी परीक्षा पास की जा सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। संघर्ष बिना तो कोई मंजिल मिलने से रही, इसलिए संघर्ष करते रहिए। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। भविष्य काल की चिंता किए बिना वर्तमान में जीने की सलाह तो हमेशा ही दी जाती है। कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग चलकर देखो। जमाने की भीड़ में किसकी तलाश करोगे तुम? कभी तो खुद से मिलकर देखो। दूसरों से मिलने से पहले खुद से मिलना जरूरी है, ये जान लीजिए। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगें तो समझ लेना कि जीत का जुनून सर पर सवार है। बात कड़वी है लेकिन सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो होलो मित्रों, आपका हमारी वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। मां को शांति देने वाले ऐसे ही विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुख और दुख अतिथि हैं, वे बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी जिंदगी में कभी दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या निर्जन, ताकतवर हो या कमजोर, हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। जब दुख किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करके जल्दी उभर जाते हैं, जबकि कुछ लोग इस दुख में घुलने लगते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और परायों का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। जबकि मैं जब किसी के जीवन में प्रवेश करता हूं तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। आइए दुख के असल मायने समझने के लिए पढ़ते हैं सफलता के मंत्र। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला, वह जिसका अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा, वह जिसकी अभिलाषा पूरी हो गई। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दें, बल्कि उसे दूर करने का चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख होता है तो दूसरी ओर दुख। उसके साथ कभी सुख होता है तो कभी दुख। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करो, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करो। सुख के लिए दो चीजें कम करने की जरूरत है। पहली अपेक्षा और दूसरी आवश्यकता। ये दोनों कम होते ही जीवन सुखी हो जाता है।
अक्सर कल को सुखी बनाने के लिए आज के सुख की कुर्बानी देनी पड़ती है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तरक्की की दौड़ में उसी का जोर चल गया जिसने रास्ता बना लिया और भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। मेरे अपने विश्वास के सफर में मुझे सबसे गहरा एहसास तब हुआ जब मैंने यह समझा कि ईश्वर कोई दूर बैठे हुए दर्शन शास्त्री नहीं है, बल्कि वे एक दयालु पिता की तरह हैं, जो हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़े हुए हैं। वे वही हैं जो हमारे आंसू पोंछते हैं, जो हमारे सबसे अंधेरे समय में हमारा हाथ थामते हैं, जो हमें दिलासा देते हैं। और जब हम उन पर भरोसा करते हैं, जब हम उनके प्रेम पर विश्वास करते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। इसीलिए मैं आपको आज यह संदेश देना चाहता हूँ, आशा रखिए, संभावनाओं पर विश्वास कीजिए और यह मत भूलिए कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और वे आपको उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं। मित्रों, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी खुद की कहानियां मेरे साथ साझा करें। क्या आपने कभी विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव किया है? परमेश्वर ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया है? ईश्वर आपके जीवन में क्या बदलाव लाए हैं? अपने अनुभव मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप और भी प्रेरणादायक कहानियां और उत्साहवर्धक बातें सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सदैव खुश रहें, मस्त रहें एवं स्वस्थ रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे कृष्णा।